फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाओ की योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को लास्ट टाइम सम परीक्षक एग्जाम के लिए संज्ञा के क्वेश्चंस करवाई थी जो कि सीजी व्यापम में पूछे गए थे। आज मैं आप सभी को इसी कड़ी में सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि सीजी व्यापम एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आप सभी को आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है सर्वनाम को, है ना। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है आप सभी को, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इस वाक्य में फ्रेंड्स ये जो यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम करके पूछा जाता है तो यह ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और वह वे ये क्या होते हैं? दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये आप सभी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बालक रोता है वाक्य में वह शब्द क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये जो वह है, देखिए लास्ट टाइम मतलब पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखे फ्रेंड्स उसमें आपको सर्वनाम का जो टाइप्स है उसी से ही चूज़ करना था। पर यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो वह है वो संज्ञा है, विशेषण है कि क्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वह यूज़ हुआ है ये एक्चुअली में सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, क्योंकि वह किस रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है? सर्वनाम के रूप में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो ये जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और सो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, है ना। एक सेंटेंस दिया हुआ है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें ये जो कोई यूज़ हुआ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कोई और कुछ। कौन कौन सा? कोई और कुछ, है ना। ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है। तो इसमें यह क्या है ये पूछा जाए तो यह क्या है फ्रेंड्स? सर्वनाम है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे इसमें आंसर जो है मैं इरेज नहीं कर पाई हूँ, है ना। तो देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये पूछा जा रहा है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, देखिए आप जब सर्वनाम का टाइप्स पढ़ेंगे तो एक आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत 3 प्रकार के पढ़ेंगे आप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचार्य जी आ रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, प्रणाम करो। तो वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम होगा, मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम जो है सबसे उपयुक्त होगा ये आपको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। तो ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आप सभी देख रहे होंगे जो सर्वनाम है उससे। सर्वनाम फ्रेंड्स आप सभी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ दिया रहता है कि कौन सा सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जैसा कि इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा ब्लैंक स्पेस में भरने के, मतलब रिक्त स्थान को पूरा करो करके जो दिया हुआ है। तो ये आप जो भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, है ना, वाक्य में जो आप प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से इसको डालना है। तो यहाँ पर अगर मैं इरेज भी मतलब एक एक ऑप्शन को अगर एलिमिनेट भी करते जाऊँ फ्रेंड्स तो भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उस प्रणाम करो, ये तो जमेगा ही नहीं। उसको प्रणाम करो, तो देखिए हमसे अगर कोई बड़े हैं
प्राचार्य जी कहने का मतलब है जो प्रिंसिपल है ना उनको प्रणाम करना है, तो वो तो हमसे बड़े हैं तो उसको तो बोला ही नहीं जा सकता है ना। और उनके लिए प्रणाम करो ये भी सही नहीं बैठ रहा है, उन्होंने प्रणाम करो ये भी सही नहीं बैठ रहा है, सिर्फ एक ही सही बैठ रहा है, वो है ऑप्शन ई, है ना। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? जिसमें निजवाचक सर्वनाम है स्वयं, है ना। स्वयं या फिर इसके जगह पे आप, है ना। निजवाचक सर्वनाम जो होता है आप करके यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम के रूप में यूज़ हुआ है वो स्वयं ही यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसमें मैं आप ही चला जाऊंगा ऐसा भी बोल सकते थे, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में हम आप का यूज़ करते हैं खुद के लिए। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इधर, है ना। ये इधर वर्ड जो है वो सर्वनाम नहीं है। बाकी कुछ, कौन और क्या ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो अब यहाँ पर आपको पहचानना है निजवाचक सर्वनाम मतलब हम खुद के लिए अगर आप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए आप आ गए, ये जो आप है फ्रेंड्स है ना, एक्चुअली में पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष जो होता है ना उसके अंतर्गत वाला है ये तो गलत है ना, ये नहीं है हमारा आंसर। आपको जाने के बाद ये भी वही वाला है। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, हाँ ये वाला आंसर सही है। आप ही कर लूँगा मतलब मैं स्वयं ही कर लूँगा, इस प्रकार से बोला जा रहा है और ये निजवाचक सर्वनाम है। अब आप आ सकते हैं तो ये भी जो है मध्यम पुरुष वाला है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसमें सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? आप, ठीक है। ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सर्वनाम का उदाहरण है, ये किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वनाम किसके बदले में आता है? बहुत इजी क्वेश्चन, संज्ञा। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नौकर आया वह बाहर खड़ा है, नौकर आया वह बाहर खड़ा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है ये बताना, मतलब कौन क्या है ये बताना है, कौन सा सर्वनाम नहीं क्या है। तो वह जो है ये सर्वनाम के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। ना ही विशेषण है, ना ही संज्ञा है, ना ही क्रिया विशेषण, किस रूप में यूज़ हुआ है? सर्वनाम के रूप में। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन। कौन जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए यूज़ होता है मैं, हम, हमारा, मतलब जो हमसे रिलेटेड है, जो मुझसे रिलेटेड है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 6, ऑप्शन बी। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग फिर से देखें। आप मेरे सिर आँखों पर है, तो ये तो मध्यम पुरुष के सेंस में। आप भला तो जग भला। आज अपनापन कहाँ है? तो यहाँ पर ये जो है फ्रेंड्स ये है ना। आप भला तो जग भला, मतलब हम भले तो सब भले, इस प्रकार से इसका सेंस है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो देख सकते हैं आप सभी की बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है ना सर्वनाम से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? फिर से वही क्वेश्चन है ना, आप वाला। मैं आप ही चला आता, तो यही वाला है, ठीक है। मैं आप ही चला आता मतलब मैं खुद ही चला आता करके बोला जा रहा है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? तो ये भी बहुत इजी है, ऑप्शन बी है ना। उनमें कुछ बेवकूफ़ भी है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ वर्ड है फ्रेंड्स ये सर्वनाम के रूप में यूज हुआ है। और कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी जो है क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए होंगे, है ना। तो सर्वनाम को कैसे पढ़ना है ये समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।